हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 जो है चैप्टर 8 की क्वाड्रिलेटरल जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है हमारी? मिड पॉइंट थ्योरम हमारी ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर इसकी साइड हम ए बी पे यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं ये डी, और यहाँ पे हम ई ये मिड पॉइंट लेते हैं ए सी का। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हम। ये डी हमारा इसका मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा। ई हमारा ए सी का मिड पॉइंट है तो ये ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा हमारा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो हमारे पास जो डी ई जो है, ये डी ई जो है ये पैरेलल होगी हमारी बी सी के थर्ड साइड के। ये जो डी ई है और ये बी सी जो थर्ड साइड है इसके पैरेलल होगी। और साथ में एक रिलेशन और होगा, जो डी ई है वो हाफ होगी बी सी के, ये हाफ होगी बी सी के। ठीक है, मतलब कि ये साइड जो है ये हाफ होगी इस बी सी के, या बी सी जो है इसकी डबल होगी। ठीक है, इसका कन्वर्स भी है। इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे ये डी जो है ये मिड पॉइंट है, ये जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर डी पॉइंट से एक लाइन है, डी पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है कि ये पैरेलल हो, ये डी पॉइंट से ये पैरेलल जो है बी सी के पैरेलल ड्रॉ की जाती है, तो ए सी को ये मान लो ई पॉइंट पे कट करती है, तो ई पॉइंट जो है ये भी हमारा मिड पॉइंट होगा। ये ई जो है ये मिड पॉइंट होगा ए सी का। इसमें हमारे पास था कि डी और ई दोनों मिड पॉइंट है। जब हम ई डी को ई डी या डी ई को ज्वाइन किया तो ये हमारी इसके पैरेलल आती है, ये हमारी इसके पैरेलल आती है। और कितनी होती है? ये डी जो है ये हाफ होगी बी सी के। और इसका कन्वर्स ये है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है उसमें डी कोई मिड पॉइंट है एक साइड का, और अगर यहाँ से डी से एक लाइन जो है पैरेलल टू इस साइड थर्ड साइड बी सी के अगर पैरेलल ड्रॉ की जाती है, तो ये हमारी क्या होगी? जो नेक्स्ट हमारी इसके सामने जो साइड है ए सी, इसको ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब कि ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। ठीक, वैसे तो देखो इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट ये थ्योरम 8.1 हमारी मिड पॉइंट थ्योरम और 8.9 जो है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये दोनों है, इनका प्रूफ तो देखो आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, एज इट इज़ आपको थ्योरम यूज़ करनी है बस, कि जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन में आए। ठीक, बट फिर भी हम कि सिलेबस में है नहीं है कोई बात नहीं, बट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा इसका प्रूफ कैसे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम दी हुई है हमें 8.1, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड, और साथ में पैरेलल टू थर्ड साइड, और वो क्या है उसकी हाफ होती है, वो भी हमें जैसे गिवन में लिख लेते हैं। गिवन है हमें, गिवन में हम लिखते हैं, गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारे डी और ई जो है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड के? ए बी, ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी। ये यहाँ पे हमारा डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है हमारा मिड पॉइंट है ये ए सी का। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया। टू प्रूव क्या करना हमें? टू प्रूव करना हमें कि जो ये डी ई जो है, ये डी ई जो है हमारी पैरेलल होगी बी सी के, और एक साथ में डी ई जो है हमारी डी होगी हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। ये दो चीज़ प्रूव करनी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो है इस डी ई को हमने आगे बढ़ाना है। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है कि ज्वाइन डी ई को ज्वाइन करना, देन प्रोड्यूस डी को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस डी टिल
टिल एफ, ठीक है। डी को हमने ऐसे आगे बढ़ाना है एफ पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे मान लो एफ पॉइंट आ जाता है, टिल एफ सच दैट एफ तक ऐसे बढ़ाना हमने कि जो ये डी ई है ये हमारी ई एफ के इक्वल हो, ई एफ के इक्वल हो, ठीक है। जो ये डी ई है हमारी ये इस ई एफ के इक्वल हो, मान लो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइन किसको करना है, सी एफ को भी हमने ये ज्वाइन किया यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये चीज़ की हमने कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस डी को ज्वाइन किया है, फिर इसको ऐसे प्रोड्यूस किया यहाँ पे, और ये जो पार्ट है हमारा ये इसके इक्वल है, ठीक है। और हमने ये जो है ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है, और ये जो है हमारा इसके इक्वल है क्योंकि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा एफ पॉइंट है, ये हमारा एफ पॉइंट यहाँ पे ये एफ पॉइंट, ठीक है। ओके, प्रूफ में अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएं, इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर मैं इस एंगल का नाम 1, इस एंगल का नाम अगर मैं 2 और इस एंगल का नाम 1 बोल दूं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन आपस में कट कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू एफ ई, ये जो डी ई है हमारी ये इस एफ ई के इक्वल है। क्यों? ये क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से ये हमारी इक्वल है। और उसके बाद ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू, ये ए ई इज इक्वल टू सी ई। क्यों? ये हमें गिवन है, क्योंकि गिवन है। गिवन क्यों है? ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय, देखो ये साइड और ये इंक्लूडेड एंगल है, बाय हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ए डी ई हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी एफ ई के। ये दोनों हमारे ट्रायंगल जो वो कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं? सी पी सी टी से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है कि ये साइड जो है, ये जो है हमारी, ये जो सी एफ है, देखो इसमें हमारी यहाँ पे ना ये जो सी एफ है ये हमारी किसके? ए डी के इक्वल होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ हमने ले ली, और ए ई इज इक्वल टू ई सी तो हमारी है ही है, ये तो हमारी है ही है, इसको तो उसके बाद ये ले लिया हमने, ठीक है। सी पी सी टी से हमने ले लिया। बट हमें पता है इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, हम एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से एक सेकंड, बट लिखने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारा एंगल है इस एंगल को नाम 4 दे देते हैं, यहाँ पे इस एंगल को नाम 4 दे देते हैं, और इस एंगल को नाम 3 दे देते हैं, ठीक है। इस एंगल को नाम 3 दे देते हैं। एक तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी एफ, और दूसरा कर लेते हैं कि एंगल जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएंगे हमारे, ठीक है, सी पी सी टी से। ओके, तो ये हो गए हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बट हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये ए डी और बी डी इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, और ए डी हमारी ये सी एफ के भी इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी जो है वो बी डी किसके इक्वल आ गई? सी एफ के इक्वल आ गई। तो हमने ये जो है ये बी डी जो है ये इस सी एफ के इक्वल कर दी, ठीक है। बी डी जो है हमने सी एफ के इक्वल कर दी। उसके बाद हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा है ही है, और एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है हमारा इक्वल है। तो यहाँ से अगर हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा प्रूव्ड अबव किया है। बट ये क्या हमें, बट
दीज आर ये क्या है हमारे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर किस किस लाइन के लिए, दीज आर अभी समझाता हूँ ये, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन बी ए एंड एफ सी। देखो ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है हमारे पास, ठीक, ये बी ए होगी और ये हमारे पास एफ सी होगी, और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है यहाँ पे, ऐसे समझो कि ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल हमारा 3 और ये एंगल हमारा 4, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन बी एंड सी एफ। सो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया बी ए जो है हमारी पैरेलल आ गई सी एफ के, बी ए जो है हमारी पैरेलल आ गई सी एफ के, ओके। बी ए अगर हमारी सी एफ के पैरेलल आ गई तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी डी जो है हमारी पैरेलल आ गई सी एफ के, बी डी हमारी सी एफ के पैरेलल भी है और बी डी हमारी इसके इक्वल भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये देखो ये बी डी हमारी इस सी एफ के पैरेलल भी आ गई और इसके इक्वल भी है। अब दो लाइन हमारी इक्वल और पैरेलल आ गई हैं तो हम ये कह सकते हैं सो हमारा बी सी एफ डी, सो बी सी एफ डी हमारा क्या होगा, एक बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये हमारा पैरेललोग्राम आ गया, ये हमारा अगर पैरेललोग्राम आ गया है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, जैसे बी सी एफ डी हमारा पैरेललोग्राम आ गया है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी एफ पैरेलल हमारी क्या होगी बी सी, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेललोग्राम आ गया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इसके पैरेलल तो हमने की है, तो ये अगर पैरेलल आ गई, अगर डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल होगी, दैट इज़ यहाँ से हम कह सकते दैट इज़ डी ई पैरेलल बी सी। ये तो हमारा हो गया, देखो पहला पॉइंट हमने क्या था, पैरेलल प्रूव करना, तो ये हमारी डी ई जो है ये पैरेलल बी सी आ गई, ओके। अब ये हमारी डी एफ बी सी के इक्वल भी होगी, डी एफ हमारी बी सी के इक्वल भी होगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है। और डी एफ क्या है, डी एफ ये पूरी डी एफ जो हमारी ये डी ई प्लस ई एफ को मिला के है, इनको मिला के, और ये दोनों इक्वल है, तो हम ऐसे कर सकते हैं डी एफ की जगह हम डी एफ को हम ऐसे लिखते हैं डी ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू बी सी, और ये इक्वल है और हमें डी ई में रिलेशन चाहिए, तो हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं कि डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ से डी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 1/2 बी सी, ये आ गया हमारे पास रिलेशन, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 टाइम्स डी हो जाएगा और 2 इधर से इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो BC/2, तो हमारे पास DE जो है ये साइड जो है इसकी हाफ भी होगी और ये पैरेलल भी आ गया, ये हमारी पैरेलल भी आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम 8.1, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, ये हमारी थ्योरम। अब इसके बाद है हमारी नेक्स्ट थ्योरम 8.9 जो है कन्वर्स है इसका, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 8.9, द लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमारे पास ये है कि हमें एक ट्रायंगल दी है, ये ट्रायंगल ABC। अब ये क्या है कि द लाइन ड्रोन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया, ये D मिड पॉइंट है, मतलब कि ये साइड ये पार्ट इसके इक्वल है, AD जो है हमारी वो BE के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू BC, इस BC के पैरेलल अगर ये लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे E पे कट करेगी, तो हमें प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड जो है इसको भी ये बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब AE इज इक्वल टू EC हमें प्रूव करना है। गिवन लिख लेते हैं, गिवन है हमें ट्रायंगल ABC जिसमें AD इज इक्वल टू DB है, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, और DE जो है हमारी D ही हमारी पैरेलल है BC के, DE हमारी पैरेलल है BC के। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जो E जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब कि AE
इज इक्वल टू ई सी हमें प्रूव करना है। अब इसमें भी हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन हमें करना है कि हमें यहाँ पे सी से पैरेलल टू ए डी एक लाइन लेनी है, ठीक है। हमें क्या है, ड्रॉ यहाँ पे हमें क्या है कि ए बी मान लो या बी डी मान लो, इस ए बी के पैरेलल हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू सी। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है सी एफ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एफ हो गया, ठीक है। और इसको डी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए बी थ्रू सी एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन करना हमें, हमारी ई एफ को, ज्वाइन ई एफ, ठीक, ज्वाइन ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया, मतलब कि ये क्या हमारी, ये पैरेलल है हमारी इस पूरी लाइन के, और ये हमारे पास पैरेलल ये दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रूफ में अगर देखें, प्रूफ में अगर जाएंगे तो प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, प्रूफ में हमारे पास ये है डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो हम डी एफ पैरेलल बी सी बोल सकते हैं। सो डी एफ पैरेलल बी सी, ये भी हम बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे है ए बी पैरेलल सी एफ, ये बाय कंस्ट्रक्शन से आ गई। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बी डी जो है वो बी डी पैरेलल होगी सी एफ। सो अब देखो ये पूरी लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये छोटा पार्ट भी तो इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2 यहाँ से देखें तो हमारे पास देखो ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है और ये हमारी इसके पैरेलल है। तो ये आमने सामने की लाइन पैरेलल होगी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। सो दैट इज बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि बी डी आमने सामने की साइड है, बी डी इज इक्वल टू सी एफ, बी डी इज इक्वल टू सी एफ होगी हमारी। और बी डी हमारी किसके इक्वल है, बी डी हमारी ए डी के भी इक्वल है, बी डी हमारी ए डी के भी इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये हमें एक टाइप से गिवन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज़ हमारी ए डी जो है वो ए डी सी एफ के इक्वल आ गई। ये हमारी ए डी जो है ये ए डी हमारी सी एफ के इक्वल आ गई है, ओके। तो ये आ गई है। तो अब हम यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में ए डी ई एंड ट्रायंगल हमारी कौन सी दूसरी है, सी एफ ई, ट्रायंगल सी एफ ई में अगर जाएं, सी एफ ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास होगा ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ। क्यों, ये हमने प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया। तो ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल आ गई, ओके। अब अगर इसको एंगल 1 नाम दें और इसको एंगल 2 दें तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर यहाँ पे नाम मैं इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 3 के इक्वल क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है हमारी ये ए बी जो है, ये ए बी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ए बी हमारी और ये हमारी सी एफ, ये सी एफ और ये बी ए, ठीक है। और बी से यहाँ सी पे ऐसे ज्वाइन किया, ये हमारी ट्रांसवर्सल होगी। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगी। क्यों, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर लाइन। अब इसको ए बी बोलने के बजाय डी ए भी बोल सकते हैं, 4 लाइन डी ए एंड सी एफ, 4 लाइन डी एंड सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास बाय कौन
कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, एंगल एंगल साइड, क्योंकि देखो ये एंगल इसके ये साइड इक्वल है, इस साइड पे दोनों एंगल नहीं है, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो है हमारी, वो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी एफ ई के, और ये अगर हमारी इक्वल हो कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू सी ई ए ई इज इक्वल टू सी ई, और यही हमें प्रूव करना था। दैट इज़, तो यहाँ से कह सकते हैं दैट इज़ ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम 8.8 और 8.9, इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको करवा दिया। इनको ध्यान से देख लेना, आपको इनका रिजल्ट ही यूज़ करना है। जब हमें ऐसे दिया हो कि एक ट्रायंगल है, उसकी ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल ड्रू किया है, तो ये ई भी हमारा मिड पॉइंट होगा। और अगर ये था मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। और थ्योरम में मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या है कि ई और एफ अगर मिड पॉइंट है और इनको ज्वाइन किया गया तो ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और ये वाली साइड इसकी हाफ भी होगी। ओके, ठीक है।